Welcome students to our Learn India Everyday platform run by Alcaro Career Institute. Here I am Vaishnavi going to continue our topic determiners. So बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके डिटर्मिनर्स के नेक्स्ट टॉपिक्स जो कि हैं आपके क्वांटिफाइड डिटर्मिनर्स एंड आपके डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे आपके क्वांटिफायर्स की. क्या होते हैं देखिए क्वांटिफायर्स, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी बताते होंगे वो आपके क्या होंगे, क्वांटिफायर्स होंगे. ठीक है, क्वांटिफायर्स बच्चों मैंने आपको ये तो बताया था पहले भी वीडियो में, मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्वांटिफायर्स आपको क्वांटिटी बताते हैं, बट जो मेन डिफरेंस होगा आपके न्यूमेरल डिटर्मिनर में और आपके क्वांटिफायर्स में वो बच्चों ये है कि क्वांटिफायर्स आपको अप्रॉक्स अमाउंट बताती है, वहीं पे जो न्यूमेरल डिटर्मिनर होता है वो आपको नंबर्स में अमाउंट बताता है आपके नाउन्स की. तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं. दे आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी, इट कैन आंसर और क्वेश्चन द हाउ मच और हाउ मेनी. ये आपको क्वांटिटी बताता है और आपको साथ ही साथ इस सवाल का जवाब देता है कि कोई भी जो थिंग है या जो भी मटेरियल है जो हमारे पास मौजूद है उस टाइम में, वॉट एवर वी हैव इन आवर नाउन्स, वो कितनी क्वांटिटी में है, कितनी मात्रा में है, कितनी क्वांटिटी में है, कितने नंबर्स में है, ये सब आपको क्वांटिफायर से पता चलता है. ये बात ध्यान रखिएगा, ये डिटर्मिनर्स का सबसे मेन टॉपिक है. ये सबसे मेन टॉपिक है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं क्वांटिफायर्स में. अभी हम बस इतना ही डिस्कस करेंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ड होते हैं. मैं आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी बच्चों कि सारे क्वांटिफायर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है. सम एनी में क्या डिफरेंस होता है, मैनी मच में क्या डिफरेंस होता है, फ्यू फ्यू द फ्यू, लिटिल लिटिल द लिटिल में क्या डिफरेंस होता है. ये सब हम नेक्स्ट वीडियोस में आपके डिस्कस करने वाले हैं. तब तक के लिए अभी हम ये समझेंगे क्वांटिफायर्स वो डिटर्मिनर्स होते हैं बच्चों जो आपको क्वांटिटी एक्सप्रेस करते हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि कोई भी जो नाउन है वो कितने अमाउंट में अप्रॉक्स प्रेजेंट है आपके पास. ओके, सम एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिफायर्स इंक्लूड अ फ्यू, इनफ, मैनी, अ लिटिल, मोस्ट, सम, एनी, मच, एक्सेट्रा. ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके क्वांटिफायर्स के जो यूज होते हैं. अच्छा, अब अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मैंने अभी जो आपको एक बात बोली थी कि क्वांटिफायर्स आपको एक अप्रॉक्स नॉलेज देगा आपके क्वांटिटी की, जो भी आपके पास थिंग या मटेरियल प्रेजेंट है. तो देखिए आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. आई हैव इनफ मनी, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं. इनफ मनी का मतलब क्या होता है, इनफ आप वहां यूज करते हैं बच्चों जहां पर आपको ये लगता है कि मोर देन रिक्वायरमेंट या फिर अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपके पास वो चीजें मौजूद होती है. तो मेरे पास है इतनी मनी है कि मैं ट्रिप कर सकता हूँ, वॉट एवर आप कुछ भी बोल सकते हैं इसमें. बट आप देखिए कि ये वर्ड आपको एक अप्रॉक्स क्वांटिटी बता रहा है आपकी मनी की, आपको एग्जैक्ट उतनी मनी नहीं बता रहा है, या ना आप सामने वाले को ये नॉलेज दे रहे हो कि आपके पास कितनी मनी है इन अमाउंट या इन नंबर्स में. आप उसको एक अप्रॉक्स क्वांटिटी बता रहे हो या फिर उसको एक आइडिया दे रहे हो कि हाँ मेरे पास इतनी मनी है कि मैं कोई ट्रिप कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, या फिर मैं किसी 5 स्टार होटल में रह सकती हूँ या अफोर्ड कर सकती हूँ. तो ये सारे एग्जाम्पल्स या फिर ये चीजें आपके क्वांटिफायर्स में आती है. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, वी हैव मच टाइम, हमारे पास बहुत समय है. अब बहुत में आप ये देखो कि आपने ये थोड़ी ना बताया कि आपके पास कितना समय है, ना ही आपने डेज में बताया है, ना ही आपने लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन बताया है. आपने बस क्या बताया है कि आपने एक सिंपली आपने क्वांटिटी बता दी है कि मेरे पास इतनी क्वांटिटी में टाइम है या मेरे पास बहुत सारा टाइम है. तो ये क्वांटिफायर्स होते हैं जो आपको काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के बीच में आप जो बताते हैं ना क्वांटिटी, वो क्वांटिफायर्स ही बताते हैं. ठीक है, क्वांटिफायर्स बहुत इजी है. इसके जो टाइप्स होंगे बच्चों वो जब हम डिस्कस करेंगे तो मे भी शायद आपको कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, बट अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि क्वांटिफायर्स वो डिटर्मिनर्स होते हैं जो आपके नाउन की क्वांटिटी को मेजर्स करने के लिए काम में आते हैं. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव टॉपिक की तरफ, जो कि हमने बहुत बार कवर किया हुआ है. मुझे शायद ही इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने की नीड होगी क्योंकि ये हमने बहुत बार रिपीटेशन में पढ़ा हुआ है. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव क्या करता है, पॉइंट आउट करने के लिए काम आता है, डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए काम आता है किसी भी नाउन को. ठीक है,
दिस काइंड ऑफ डिटर्मिनर डेमोन्स्ट्रेट एंड फंक्शन एज पॉइंटर ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन। आप किसी भी नाउन, कॉमन नाउन हो, मटीरियल नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, व्हाटएवर, आपका कोई भी नाउन हो, उसका एज अ पॉइंटर फंक्शन करता है, एज अ डेमोन्स्ट्रेट करता है कि वो जगह पर, किस जगह पर है, कितनी दूरी पर है, ये आपको डेमोन्स्ट्रेटिव से पता चलता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव इंक्लूड दिस, दीज, दैट एंड दोस। ये बात ध्यान रखिएगा, ये 4 ही डेमोन्स्ट्रेटिव आपके डिटर्मिनर होते हैं, दिस, दीज, दैट एंड दोस। ठीक है, अगर हम बात करें इन चारों में क्या डिफरेंस होता है तो वो भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में हमारे डिस्कस किया हुआ है, बट फिर भी हम एक बार कर लेते हैं। द डेमोन्स्ट्रेटिव दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स दैट आर नियर टू द स्पीकर। देखिए, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नियर टू द स्पीकर एंड फार टू द स्पीकर में कौन से वर्ड्स यूज होंगे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव के। तो जो पहला वर्ड है दिस, वो कब यूज होता है? जब नाउन सिंगुलर हो। ये भी पॉइंट याद रखना कि जब नाउन सिंगुलर होगा और नियर टू द स्पीकर होगा तब यूज होता है आपका दिस। while these is used for plural noun that are also close by speaker। जो आपका these है वो भी होता तो आपके किसके लिए ही है? उन थिंग्स के लिए या उन नाउन्स के लिए जो क्लोज बाय स्पीकर होते हैं। बट जो डिफरेंस है वो क्या है कि these आपका प्लूरल नाउन के लिए होता है, वहीं पर जो this होता है वो आपके सिंगुलर नाउन के लिए होता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा दिस एंड दीज का, जो हमारे क्लोज टू द स्पीकर के वर्ड्स होते हैं। अब हम फार वाले वर्ड्स की तरफ चलते हैं। ऑन द अदर हैंड, द डेमोन्स्ट्रेटिव दैट इज यूज्ड फॉर अ सिंगुलर नाउन दैट इज अवे फ्रॉम द स्पीकर। अब ध्यान रखिए, जो आपका दैट है बच्चों, वो सिंगुलर नाउन के लिए यूज तो हो रहा है, बट जो डिफरेंस आया अब इन दोनों में वो क्या आया कि ये नियर टू द स्पीकर यूज हो रहा था, ये अवे फ्रॉम द स्पीकर के लिए यूज होता है। होते दोनों सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, बट जो डिफरेंस है वो क्या है कि ये नियर के लिए है, ये आपका फार चीजों के लिए है। ठीक है, एंड दोज इज फॉर प्लूरल नाउन दैट आर क्लोज फार फ्रॉम द स्पीकर। और आपका जो दोज होता है वो उन चीजों के लिए यूज होता है जो प्लूरल नाउन में आते हैं और क्या होते हैं, फार टू द स्पीकर होते हैं, फार फ्रॉम द स्पीकर होते हैं। ये होते हैं आपके डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स। इसके एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस लैपटॉप इज माइन, ये लैपटॉप मेरा है। अब आप ये देखिए कि जो दिस है वो डायरेक्ट आपको क्या बता रहा है कि जो लैपटॉप है वो स्पीकर के पास में, तभी तो वो पॉइंट आउट करके बोल रहा है कि ये स्पीकर, ये लैपटॉप मेरा है। तो ये आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, लैपटॉप आपका क्या है, आपका नाउन है, और वो किसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, दिस को, क्योंकि आपको इससे क्या पता चल रहा है कि जो लैपटॉप है वो किसका है, मेरा है। ठीक है, तो ये तो था आपके नियर बाय क्लोज टू द स्पीकर के लिए। अब हम बात करते हैं फार वाले के लिए। दैट कार इज माई अंकल्स, या दैट इज माई अंकल्स कार, कि वह मेरे अंकल की कार है। तो आप अब कार को पॉइंट आउट कर रहे हो, वो भी दूर से खड़े होके, कि वह मेरी अंकल की कार है। तो उस टाइम पे आपके और आपके अंकल की कार के बीच में बहुत डिस्टेंस हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस हो, बट डिस्टेंस है, तभी आप पॉइंट आउट करके क्या बोल रहे हैं कि वह देखो वो मेरे अंकल की कार है। तो दैट जो है वो क्या डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि वो किसकी कार है, आपके अंकल की कार है, जो कि आपसे डिस्टेंस पर है। तो बच्चों ये था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव एंड क्वांटिफायर्स जो आज हमने कवर किया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके और भी टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अभी रिमेनिंग 1, 2 या 3 जितने भी आपके बचे हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम इसका डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे कि आपके कौन कौन से नाउन के लिए कौन कौन सी वर्ड्स यूज होते हैं, कौन से क्वांटिफायर्स के यूज होते हैं, कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव के यूज होते हैं, क्या डिफरेंस होता है। बट डेमोन्स्ट्रेटिव आई थिंक आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें इन 4 वर्ड्स का ही रोल होता है, दिस, दीज, दैट एंड दोस, जो कि अगर आप डिफरेंशिएशन याद रख लें कि दिस, दीज, दैट एंड दोस का डिफरेंशिएशन कहाँ पर, किस जगह पर होता है। सिंगुलर नाउन के लिए आपके दिस एंड दैट यूज होते हैं, प्लूरल के लिए दीज एंड दोस होते हैं। दिस एंड दीज आपके नियर टू द स्पीकर के लिए होते हैं, दैट एंड दोस आपके फार फ्रॉम द स्पीकर के लिए होते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, हमारी वीडियोस देखते रहिए और डिटरमिनर्स टॉपिक
बार बार पढ़ते रहिए कि आपको प्रीवियस के टॉपिक्स भी क्लियर हो जाए। और मैं एक सजेशन और दूंगी कि डिटर्मिनर्स स्टार्ट करने से पहले आप मेरे प्रीवियस के जितने भी वीडियोस हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, वो सब देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको डिटर्मिनर्स बहुत अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो चलिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियोस में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।